हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। दिस इज़ अनामिका। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ 1 बाय 1 करके शेयर की जा रही हैं और साथ में ये जो क्लास है एजुकेशन से संबंधित है और यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है, जो कि पेपर्स के दृष्टिकोण से यूजीसी नेट के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लास्ट टाइम का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जून वाला, उसमें भी जो है क्वेश्चन इससे आए थे। तो आज टीचिंग मॉडल्स का टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ और ये जो टॉपिक है यूजीसी नेट के पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड और एमएड सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आशा है आज की क्लास से आप सभी लाभान्वित होंगे। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉडल्स होते क्या हैं, तो मॉडल्स क्या है, किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी संरचना है, हम मॉडल को उसको कह सकते हैं कि आइडियल कंडीशन कहते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं तो कोई अभिनेता है या कोई नेता है या कोई फेमस सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर भी हो सकता है, तो कहते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बनना चाहते हैं, उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल मानते हैं। दूसरा सेंस मॉडल का यूज करने का होता है कि कोई भी वस्तु है या कोई संरचना है, भवन मान लीजिए या बांध है, कोई भी बिल्डिंग समझ लीजिए, कुछ भी है, तो उसका क्या है, एक छोटा रूप। कोई भी चीज़ बनने से पहले, जो बड़े रूप में बनने से पहले उसके एक छोटे रूप में उसका प्रारूप बनाया जाता है, जिसमें बनने से पहले वो चीज़ें देखी जाती हैं कि जो भी हमने प्लानिंग करी है क्या वो प्लानिंग इसमें सही सेट हो पा रही हैं, बनने के बाद चीज़ें कैसी दिखेंगी, इसका एक छोटे से नमूने के रूप में मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब हम मॉडल्स को चेक कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम सही प्रोसेसिंग पे जब चलते हैं तो हमारी चीज़ें क्या है, वेस्ट नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि कोई हमें बिल्डिंग बनानी है, जैसे कि राम मंदिर भी बना था, तो राम मंदिर बनाने से पहले राम मंदिर का क्या है, एक मॉडल तैयार किया गया था कि बनने के बाद फिर वो मंदिर कैसा दिखेगा, उसमें कैसी सीढ़ियाँ होंगी, कैसा छत होगा। तो इस तरह से ऐसे ही कोई बांध वगैरह भी बनाते हैं हम, तो बांध को हम डायरेक्ट बनाना नहीं शुरू करते, सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है और फिर उस मॉडल में देखी जाती हैं कि चीज़ें कहाँ से लगेंगी कि वो परफेक्टली वर्क कर सकेंगी। अगर सब कुछ ठीक होता है तब फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज़ के एक छोटा प्रतिरूप होता है, एक छोटी उसकी रूपरेखा होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचिंग के सेक्टर में भी जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर हम सोच विचार करके चलते हैं, एक सिद्धांत के प्रक्रिया जो है उसको बनाने की और एक सिद्धांत की दिशा में आगे बढ़ते हुए जब हम किसी भी रूपरेखा का पालन करते हैं तो वही क्या हो जाता है, टीचिंग के वो मॉडल्स हो जाते हैं। तो टीचिंग के जो मॉडल होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो किसी भी जो शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स की ओर जाने के लिए ये सीढ़ी का कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं कि शिक्षण के सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। वास्तव में पहले कोई भी कार्य हम करते हैं तो जब मॉडल के अनुसार, जैसे कि अगर हमें पढ़ाना भी होता है बच्चों को, तो हम पहले से उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, हम एक तरीके से उसका मॉडल ही बना रहे हैं अपने क्लास का। तो वास्तव में यहाँ पे क्या है, मॉडल उसी क्लास में जो हम जाने वाले हैं रियल टाइम में, उस रियल टाइम से पहले जो है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास को, उसका पूरा ही एक क्या हो जाता है, रूपरेखा तैयार हो जाती है। इसी को हम टीचिंग का मॉडल कहेंगे। टीचिंग के मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो टीचिंग के मॉडल में हम लोग जो है टीचिंग को अपनी कैसे कंडक्ट करानी है, क्या मैटर पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरह के बच्चों के ऊपर पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, उसका क्या उद्देश्य है, ये सारी बातों पे हम जो है उसमें डिस्कशन करते हैं। और यही मॉडल आगे चल कर के शिक्षण के सिद्धांतों के रूप में विकसित होता है। यहाँ पे एक बात और गौर करने की है कि शिक्षण के मॉडल जो होते हैं, टीचिंग के जो मॉडल हैं, वो अभी भी क्या है, विकास की अवस्था में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक आइडियल टीचिंग मॉडल पहले से बनाया जा चुका है। और ये भी अपेक्षा की जाती है कि हर एक टीचर जो है अपने अपने तरीके से मॉडल को विकसित करे। और ये जो है इसको कहा जाता है कि टीचिंग मॉडल जो है अभी भी शैशवावस्था में है, विकास की
अवस्था में है। अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले टीचिंग मॉडल्स को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वास्तव में जब शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन के रूप में स्किनर का भी नाम आ जाता है। कार्ल रोजर्स ने भी तमाम तरह के सिद्धांत बनाए हैं, रॉबर्ट मेगर है, ब्रूस ब्रूनर हैं। तो इन सब के शिक्षण सिद्धांत जो है विकसित तो हो चुके थे, लेकिन अगर हम इनको मॉडल्स के रूप में सोचना चाहें तो ये मॉडल्स के फॉर्म में सबसे पहला अगर टीचिंग मॉडल की तरफ किसी ने सबसे पहले अगर ध्यान आकर्षित किया है तो उसमें नाम आता है ब्रूस और जॉयस और मार्शा वेल का। तो जॉयस और वेल जो है उन्होंने 1972 में एक बुक लिखी थी मॉडल्स ऑफ टीचिंग करके। उसी बुक में सबसे पहले उन्होंने सभी दुनिया भर के जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो भी विद्वान हैं, उनका ध्यान आकर्षित करा है मॉडल्स के फील्ड में। मॉडल्स बनने से पहले लोग यही समझते थे कि शिक्षा जो है टीचिंग की प्रक्रिया में केवल सिद्धांतों का ही महत्व है और इन्हीं के द्वारा क्लास जो है संपादित करनी चाहिए, केवल सिद्धांतों का प्रयोग। लेकिन मॉडल्स ने हमें बताया कि उन सिद्धांतों का हम लोग वास्तविक परिवेश में जब प्रयोग करेंगे तो वो मॉडल्स के क्या रूप निकल करके आएंगे, सिद्धांतों के क्या रूप निकल के आएंगे। तो चलिए, अगर हम इसमें जो है विकास इसका किसने किया है तो जॉयस और मार्शा वेल का नाम इसमें आता है। इनकी बुक का नाम है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। 1972 में इनकी जो है बुक वो आई थी। शिक्षण सिद्धांतों के ये वैज्ञानिक आधार हैं और शिक्षण सिद्धांतों की ये पहली सीढ़ी हैं, उनकी ओर बढ़ाया हुआ पहला कदम होते हैं। और ये क्या होते हैं? टीचिंग मॉडल स्वयं सिद्ध कल्पनाएं यानी पोस्टुलेट्स होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण हेतु करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये टीचिंग मॉडल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हमारा क्या उद्देश्य है इस्तेमाल करने का? तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक टीचर टीचिंग मॉडल्स का प्रयोग करता है। अगर हम बात करें कि टीचिंग मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो टीचिंग मॉडल्स के एलिमेंट्स में मेनली 4 एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये एलिमेंट्स कहीं कहीं 5 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 4 मिलते हैं। चारों के जो नाम हैं वो उनमें भी वेरिएशन मिल सकता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेन जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें है लक्ष्य, उद्देश्य जिसको हम कहते हैं फोकस, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है संरचना यानी सिंटैक्स। दूसरा है तीसरा सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम। और इसमें चौथा तत्व है मूल्यांकन या सहायक प्रणाली जिसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें टीचिंग मॉडल्स में जो मूल्यांकन प्रणाली है उसे हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, ये जो है मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी मॉडल्स के। यानी कोई भी मॉडल अगर बनेगा तो उसमें ये 4 तत्व समाहित होते हैं। मैंने कहा कि इसमें कभी कभी 5 भी देखने को मिल सकता है किन्हीं विद्वानों के अनुसार। तो वो 5वां है प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो ऐसा भी होता है कि किन्हीं विद्वान लक्ष्य को हटा देते हैं और सिंटैक्स से शुरुआत करते हैं। कोई जो है विद्वान ये 4 रखते हैं, इसे हटा देते हैं। तो और कोई विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन 5 का नाम बताया है। तो ये जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा नेट में, उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम आंसर करेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं, इन बातों पे ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो है ये कम से कम 4 नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको हिंदी वर्जन में देखने की बजाय इंग्लिश वर्जन में इसे याद किया जाए। तो सबसे पहले है फोकस, फिर सिंटैक्स, उसके बाद है सोशल सिस्टम, उसके बाद फिर सपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, चलिए इनकी हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि फोकस क्या होते हैं। वास्तव में कोई भी मॉडल अगर बनाया जाता है, मॉडल क्या कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो कार्य करने के पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य ज़रूर होता है। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, कोई मॉडल बनाते हैं, तो उस मॉडल का कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या है? जिस उद्देश्य के तहत उस मॉडल को बनाया गया है और इस पूरे मॉडल को संचालित करने के बाद जिस उद्देश्य की पूर्ति होने की संभावना है, उसी को हम फोकस कहते हैं।
यही मॉडल का केंद्र होता है और इसी को केंद्र मान करके इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट की जाती हैं। कोई भी संरचना या कंटेंट अगर जो भी हम मॉडल में प्रोवाइड करेंगे तो वो सारा कंटेंट किसके लिए होगा, उसके फोकस के लिए होगा। जैसे कि अगर हमें बच्चे के अंदर गणितीय योग्यता विकसित करनी है तो गणितीय योग्यता में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए बच्चे को हम जोड़ सिखाना चाह रहे हैं तो हमारे मॉडल में जितनी भी चीज़ें होंगी वो जोड़ को सिखाने के लिए उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग चलने वाली हैं। तो उसी तरह से कोई भी मॉडल है, मॉडल जो है अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग चलता है और उसी को यहाँ पे क्या है, फोकस बोला जाता है। दूसरा है एलिमेंट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होती है, संरचना। वास्तव में कि जब हम एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, अब उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, वो सब कुछ क्या है, संरचना है। वास्तव में कोई भी कंटेंट प्रेजेंट कैसे करना है, जो सिंटैक्स है वो क्या है, प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे हम क्या चीज़ें हमें विकसित करनी है उस अकॉर्डिंग हम कंटेंट तैयार करेंगे। फिर कंटेंट को हमें किस वे में प्रेजेंट करना है बच्चों के आगे, हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यानी पूरी तरीके से पाठ को प्रस्तुत करने से पहले उस पाठ की पूरी व्यवस्था कर लेना, यही सिंटैक्स है। जैसे बीएड में हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में जाने से पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो लेसन प्लान में बच्चे को क्या पढ़ाना है ये पहले से हमने तय कर रखा है, किस तरीके से हम उसे पढ़ाएंगे, किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन से हम उसमें शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLMs का कौन सा यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम कौन से क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे और फिर होमवर्क के लिए हम क्या देंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक प्लान हम बनाते हैं, उस प्लान में हमने सारा कुछ पहले से दे रखा है कि इस तरीके से हम ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे। तो करेंगे वाला सिस्टम जो है वो सिंटैक्स में आता है कि कंटेंट इसमें कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। फिर जो तीसरा है क्या है, वो सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे मॉडल्स में जो मानवीय लोग हैं, मानवीय लोग उसमें कौन आएंगे, अगर एक टीचिंग इन्वायरमेंट में तो टीचर होगा और स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध किस तरीके से होने चाहिए, उनके संबंधों में कितनी मधुरता होनी चाहिए, किस तरह का अनुशासन होना चाहिए, ये सारी बातें जो है सोशल सिस्टम में रखी जाती हैं कि व्यवहार एक दूसरे के प्रति उनका कैसा होना चाहिए। वास्तव में मॉडल्स ये मान के चलते हैं, टीचिंग मॉडल्स ये मान के चलते हैं कि जो क्लासरूम है वो क्या है, एक समाज है और इस समाज में तरह तरह के बच्चे हैं जो इस समाज के अंग हैं और टीचर भी उसी समाज का एक अंग है और उनके बीच के आपस के जो संबंध हैं वो संबंध किस तरह से होने चाहिए, यही जो है इस मॉडल में जो है डिसाइड किया गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि बच्चा क्लासरूम से निकल करके फिर उसके बाद समाज में ही जाने वाला है, इसलिए समाज में जो भी उसके व्यवहार हम सिखाना चाह रहे हैं वो मतलब उसका एक छोटा नमूना कह लीजिए। क्लासरूम भी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है समाज का। चौथा क्या है, सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम कहने का मतलब है इसमें मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी कि कोई भी जिस फोकस को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट तैयार करा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट करा है और जिसके लिए हमने टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट जो हमने बना रखी है, वो इन्वायरमेंट हमारी कितनी इफ़ेक्टिव हुई, क्लास कितनी प्रभावशाली है या अप्रभावशाली है, कक्षा सफल हुई या असफल हुई, टीचिंग के उद्देश्य सफल हुए या असफल हुए, ये चीज़ की जानकारी जो है हमें सपोर्ट सिस्टम में प्राप्त होती है। सपोर्ट सिस्टम में इसके अलावा जो भी कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सब के अतिरिक्त जो अन्य सामग्रियां होती हैं वो भी सपोर्ट सिस्टम में आती हैं, जो कक्षा को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में सहायक होती हैं। तो ये क्या हो जाती हैं, सपोर्ट सिस्टम हो जाती हैं। प्रतिक्रिया सिद्धांत की अगर बात करें तो एक तरीके से ये प्रतिक्रिया सिद्धांत को अलग करने का मकसद यही था कि ये जो सोशल सिस्टम है ना, सोशल सिस्टम के अंतर्गत ही ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एक तरीके से आ जाता है। इसीलिए इसको बहुत सारे विद्वान काउंट नहीं करते, लेकिन कुछ विद्वान करते हैं।
तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन? जो छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतरक्रिया होनी है, वो अंतरक्रिया एक दूसरे का वो रिएक्ट कैसे करेंगे, यही बात जो है इसमें कही जाती है कि क्लासरूम में टीचर का रिएक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए और बच्चों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए टीचर के लिए, इनके आपस में अंतरक्रिया कैसा होने चाहिए। तो ये जो है बात इसमें आ जाती है। ये इसके एलिमेंट्स थे। कोई भी मॉडल अगर हम बनाएंगे तो ये 4 चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन से तत्व टीचिंग मॉडल के अंतर्गत सम्मिलित हैं या अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, करके सीधा जो है इनके नाम दे देगा। फोकस, सिंटैक्स, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इस तरह से करके नाम दे देगा। और ज़्यादा ही एडवांस हुआ तो भूले भटके ये भी दे सकता है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। तो हमें जो है उसमें देख करके पहचान करनी होती है कि कौन सा जो है वो टीचिंग मॉडल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये वाली बात तो यहाँ पर हो जाती है कि एलिमेंट्स क्या हैं। अब जो है मैंने ये भी चीज़ें गौर करी, कई साल के पेपर जो मैंने एनालाइज़ किया, तो इसमें ये देखा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा यहाँ पे कि अधिकांश जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि प्रतिमानों के नाम दे दिए जाएंगे और इधर जो है उसके प्रोपाउंडर क्या है मैच कराइए, या आगे पीछे कर वाला भी आ जाता है सिस्टम। आगे पीछे का सिस्टम तो कम आया है, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैच कराने का क्वेश्चन ज़्यादा आया है। इधर मॉडल दे दिया है, इधर मॉडल किसने प्रस्तुत किया, उनके प्रतिपादकों के नाम है। तो एक ये चीज़ है। और मॉडल्स में भी जो है जो 2-4 मॉडल हैं जो अक्सर मैं देख रही हूँ कि हर साल जो है क्वेश्चन में उनमें से आ ही रहे हैं क्वेश्चन बदल बदल करके, तो उन्हें हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन देखने से क्या होगा, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो ये मॉडल पूछा जा रहा है वो मॉडल किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मॉडल्स होते हैं उन मॉडल्स को फैमिलीज़ में बांटा गया है। तो वैसे तो क्लासिफिकेशन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है अलग अलग दिया हुआ है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि किसका मॉडल बेस्ट है या नहीं है। एक सर्वमान्य स्थिति बना दी जाती है कि सर्वमान्य रूप से ये चीज़ आई है। और यहाँ पे ये भी फिर से याद दिला दूँ मैं कि ये भी कहा गया है कि ये अभी विकास की अवस्था में है, तो अभी इसका कोई एक आइडियल जो है क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने हेल्प के लिए, यानी कि अपने इसको आसान बनाने के लिए जो विद्वानों ने इसको क्लासिफाइड किया है, तो जो शिक्षण प्रतिमान है टीचिंग मॉडल, इसको शॉर्ट फॉर्म में अब हम आगे टीएम की ही चर्चा करेंगे, टीएम बोल करके। तो ये जो टीएम होते हैं शिक्षण प्रतिमान, उसको मेनली जो है हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 ग्रुप्स ही उसके क्या कहलाती हैं, फैमिलीज़ कहलाती हैं, कि ये जितने भी मॉडल्स होते हैं वो 4 फैमिली के अंतर्गत आ जाते हैं। 4 फैमिली कौन कौन सी है? तो पहला है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान यानी कि साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान यानी कि टीचर ट्रेनिंग टीचिंग मॉडल, और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान मॉडर्न टीचिंग मॉडल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान परिवार की अगर बात करते हैं तो इस परिवार में 3 जो है वो मॉडल आते हैं। तो देखिए आप, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ये पहला है सुकराती शिक्षण प्रतिमान। सुकराती शिक्षण प्रतिमान, जिसको कि हम लोग नाम से भी पहचान सकते हैं कि इस मॉडल का विकास जो है वो सुकरात ने किया होगा। और सुकरात की प्रणाली पहले भी जब मैंने डिस्कस करी है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की क्लास में, कि इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत सबसे पहले सुकरात का नाम आता है, जब वो क्वेश्चन आंसर मेथड से जो है बच्चों को गणित सिखाया करते थे। तो वही वाला मॉडल जो है वो टीचिंग मॉडल था, वो उनका उसी तरीके से वो पढ़ाते थे। क्योंकि मॉडल्स क्या है, एक टीचर जिस तरीके से पढ़ाता है वही उस टीचर का क्या हो जाता है, मॉडल हो जाता है। जैसे मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरा मॉडल है। अब मैं अपने मॉडल में उत्तरोत्तर क्या है, विकास भी कर सकती हूँ। तो सुकरात का जो टीचिंग मॉडल था, सुकराती टीचिंग मॉडल।
दूसरा है परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान, यानी कि ये परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान इसको ब्राउडी ने जो है विकसित किया था। और तीसरा है व्यक्तिगत विकास का प्रतिमान, इसको जो है अमेरिकन चिंतकगणों ने विकसित किया है। तो ये ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं, पुराने हैं सुकरात के और ब्राउडी के और अमेरिकन चिंतकगण, क्योंकि व्यक्तिगत विकास की बात हो रही है तो अमेरिका जो है इसके लिए बाहर निकल करके आता है। दूसरे अगर मॉडल की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा अपने लोग के लिए खास जिसको कहा जाता है वो है मौलिक शिक्षण प्रतिमान, बेसिक टीचिंग मॉडल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में, ग्लेशियर 1962, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, हम सारे मॉडल्स को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे पेपरों में जो ज़्यादातर करके रिपीट किए जा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे कि उस मॉडल में क्या चीज़ दी गई है। तो रॉबर्ट ग्लेशियर का बेसिक टीचिंग मॉडल 1962 में ये विकसित हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पे टीचिंग मॉडल का नाम दे दिया है और किसने दिया है, तो बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया है, रॉबर्ट ग्लेशियर ने दिया है 1962 में। दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है इस टीचिंग मॉडल में, और इसे जो है लॉरेंस स्टुलोरो और डेविस डैनियल ने दिया है। लॉरेंस स्टुलोरो, इन्होंने क्या किया है, अपने टीचिंग मॉडल में कंप्यूटर का प्रयोग किया है। तो जो CAI और CML इस तरह के जो टर्म्स निकल के आते हैं, वास्तव में यही इसी में आते हैं ये। और तीसरा है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान, इसे करोल ने दिया है 1962 में। कंप्यूटर आधारित जो था वो 1965 है और विद्यालय अधिगम जो है वो 1962 है। अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इसको जो है फ्लैंडर्स ने दिया है 1960 में। तो अभी तो यही इम्पॉर्टेंट है कि पहले इसमें ये जानने की बात है कि कौन सा यहाँ टीचिंग मॉडल है और कौन सा किसने इसको डेवलप करा है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेशियर ने दिया है 1962 में। कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मॉडल है वो लॉरेंस स्टुलोरो और डेविस डैनियल ने दिया है 1965 में। विद्यालय अधिगम जो शिक्षण प्रतिमान है उसे करोल ने दिया है 1962 में, और अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान इसे फ्लैंडर्स ने दिया है 1960 में। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एक ये और ये, आगे हम चर्चा इसकी करेंगे। फिर शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान, यानी कि इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो रही है। ये कैसा टीचिंग मॉडल है, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे BEd वगैरह के लोगों के लिए ये वाला टीचिंग मॉडल दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला अपने लोग का चहेता हिल्डा टाबा, पेपरों में आजकल बहुत आ रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं टाबा मैडम। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो शिक्षक प्रशिक्षण टीचिंग मॉडल के अंतर्गत ये आती हैं। तो हिल्डा टाबा हैं, फिर टर्नर है, टर्नर का टीचिंग मॉडल, फॉक्स लिपिड टीचिंग मॉडल। तो ये तीनों तो अपने अपने नाम के अनुसार है। हिल्डा टाबा टीचिंग मॉडल हिल्डा टाबा ने दिया है, टर्नर टीचिंग मॉडल को टर्नर ने दिया है, फॉक्स लिपिड टीचिंग मॉडल को फॉक्स लिपिड ने दिया है। चौथा है शिक्षक अभिविन्यास विषमता शिक्षण प्रतिमान, इसको कहेंगे टीचर ओरिएंटेशन वेरिएशन मॉडल, इसे फ्लैंडर्स ने दिया है। फिर हम चलते हैं आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जिसको कि जॉयस विल ने जो है आगे इसके क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें रीक्लासिफिकेशन होगा आगे, क्योंकि इनके अंतर्गत भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये भी अपने आप में एक फैमिली है। तो इन आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत भी 4 तरह के शिक्षण प्रतिमान काउंट किए जाते हैं। इसमें पहला है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल, व्यवहार परिमार्जन बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टीचिंग मॉडल। तीसरा है सामाजिक अंतरक्रिया सोशल इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल, और चौथा है व्यक्तिगत स्रोत शिक्षण प्रतिमान पर्सनलाइज्ड रिसोर्स टीचिंग मॉडल। तो ये जो 4 हैं, सूचना प्रक्रिया, व्यवहार परिमार्जन, सामाजिक अंतरक्रिया और व्यक्तिगत स्रोत, इनके अंतर्गत अभी और भी टीचिंग मॉडल्स आएंगे। चलिए फिर अब इसके आगे की हम बात कर लेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं फिर से यही कहूँगी कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हट जा रही हूँ
और यहाँ पे क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस मॉडल को किसने डेवलप किया है। चलिए तो आगे अब हम आधुनिक शिक्षण प्रतिमान की चर्चा। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जो है, मॉडर्न टीचिंग मॉडल, इसे 4 फैमिलीज़ में बांटा गया है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिमान और व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस, व्यवहार परिमार्जन यानी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, और यह है सोशल इंटरेक्शन, यह है पर्सनल रिसोर्स। अब अगर हम लोग आएंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जो टीचिंग मॉडल्स हैं, इसकी फैमिली के अंतर्गत जो है वो 7, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब फिक्स डिवीज़न नहीं है। तो ये सारे जो है इसमें इसके अंतर्गत प्रतिमान आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पेपरों में काफ़ी आ रहे हैं। मैंने क्या किया है, अभी केवल यहाँ पे मॉडल के नाम और मॉडल किसने दिया है वो जो है यहाँ पे मेंशन है। तो ये पूरी फैमिली है इसकी। हम देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आता है, संप्रत्यय उपलब्धि मॉडल, इसे ब्रूनर ने दिया है। पेपर में सीधे आएगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया है, तो ब्रूनर ने, मतलब मैच कराने में आता है ये। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इधर लिखा रहेगा, बेसिक टीचिंग मॉडल लिखा रहेगा, इस तरह से यहाँ मॉडल लिखे रहेंगे, इधर जो है उनके प्रतिपादक लिखे रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो ब्रूनर ने दिया है। फिर अग्रिम संगठन टीचिंग मॉडल, इसको कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर, इसे डेविड ऑसवेल ने दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डेविड ऑसवेल का। फिर आगमन चिंतन इंडक्टिव, इसमें ये हिल्डा टाबा का है। अब आप कहेंगे कि हिल्डा टाबा तो अभी पीछे वाले प्रतिमान में भी थे, मनोवैज्ञानिक में, तो फिर यहाँ पे कैसे चले आए, ये शिक्षण प्रशिक्षण वाले प्रतिमान में भी थे, तो अब यहाँ कैसे हिल्डा टाबा चली आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल जो है वो दूसरे में नहीं जा सकता। वास्तव में क्या है कि ये जो टीचिंग के मॉडल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, कुछ अलग चीज़ें तो नहीं है, टीचिंग से जुड़े हुए ही सारे मॉडल्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक ही व्यक्ति ने जो है 2 तरह के मॉडल्स दिए हैं, या 2 अलग अलग तरह के मॉडल्स में जो है एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है, या कई तरह के मॉडल्स में कई तरह के नाम आ सकते हैं, इसमें भी आ सकता है उसमें भी आ सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हिल्डा टाबा का अगर हम नाम यहाँ करें तो ये तो टीचिंग मॉडल में यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि इनके मॉडल में हिल्डा टाबा है। इसके साथ साथ करिकुलम के भी मॉडल में जो है वो हिल्डा टाबा का नाम आता है, और ये वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं और यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या है, जो इंडक्टिव टीचिंग मॉडल है इसमें भी हिल्डा टाबा का नाम सम्मिलित है। और परीक्षा प्रशिक्षण, इसको जो है खोज प्रशिक्षण भी कहते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग, इसे रिचर्ड सचमैन ने दिया है। जैविक विज्ञान परीक्षा, अब यहाँ देखिए, यहाँ परीक्षा प्रशिक्षण है, यहाँ जैविक विज्ञान परीक्षा है, एक और परीक्षा मॉडल आता है सामाजिक परीक्षा मॉडल। तो ये तीनों अलग अलग हैं। जो परीक्षा प्रशिक्षण है रिचर्ड सचमैन का, ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, तो सचमैन का है। ये जैविक विज्ञान परीक्षा ये जोसेफ जे श्वाब का है, विकासात्मक या इसी को हम संज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिमान बोलते हैं। इस कॉग्निटिव टीचिंग मॉडल, इसको क्योंकि कॉग्निटिव है तो जाहिर सी बात है पियाजे, इरविंग, सीगल और कोहलबर्ग, इनका नाम आता है संज्ञानात्मक में। और एक स्मृति है, स्मृति शिक्षण प्रतिमान, ये मेमोरियल टीचिंग मॉडल है जिसको कि जेरी लूकस ने दिया है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में है। वास्तव में इंफॉर्मेशन, अगर हम इन चारों की बातें करेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल में क्या है, तो ये वास्तव में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने से संबंधित मॉडल हैं कि इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसको प्रोवाइड कराने के ये अलग अलग क्या हैं, मॉडल्स हैं। इसमें फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ब्रूनर का,
एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड आसबेल, और इंडक्टिव TLM टीचिंग मॉडल ये हिल्डा टाबा, फिर इंक्वायरी ट्रेनिंग टीचिंग मॉडल रिचर्ड सचमैन, और जैविक विज्ञान परीक्षाएं यानी कि बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, इसे कहेंगे जोसेफ जे श्वाब ने दिया है। विकासात्मक या संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव टीचिंग मॉडल, इसको प्याजे, इरविंग, सीगल और कोहलबर्ग ने दिया है। और स्मृति यानी मेमोरी टीचिंग मॉडल, इसको जेरी लूकस ने दिया है। आगे बात करें व्यवहार परिमार्जन टीचिंग मॉडल। इस टीचिंग मॉडल में क्या है, बच्चों के व्यवहार पे मेन फोकस है, जहाँ की यहाँ सूचना प्रक्रिया में कि कोई सूचना कैसे प्रोवाइड कराई जा रही है और सूचना बच्चे के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है। हर एक व्यक्ति में अपने अपने तरीके से प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तरीकों को लेकर के मॉडल था। इसी तरह व्यवहार परिमार्जन में बच्चे के व्यवहार पे फोकस करके ये मॉडल बनाया गया है कि उसके व्यवहार में किस तरह से परिमार्जन होगा, किस तरह से संशोधन होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो व्यवहार परिमार्जन की बात आएगी तो स्किनर महोदय कहाँ छूटेंगे। स्किनर महोदय हैं, इनके जो मॉडल का नाम है वो संगतता व्यवस्थापन या सक्रिय अनुकूलन एक कॉमन नेम है, जिसको हम जानते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल जो है वो स्किनर ने दिया था, उसी का एक नाम संगतता व्यवस्थापन है, इसे स्किनर ने प्रोवाइड करा है। फिर स्किनर ने ही एक और मॉडल दिया है टीचिंग मॉडल स्वनियंत्रण का, यानी कि सेल्फ कंट्रोल टीचिंग मॉडल, तो इसे भी स्किनर ने दिया है। दबाव न्यूनता प्रेशर रिलीफ, ये भी दबाव न्यूनता को रीम मास्टर्स एंड बोल्ब ने दिया है। सॉरी, यहाँ स्किनर नहीं है, ये रीम मास्टर्स और बोल्ब ने दिया है। दबाव न्यूनता प्रेशर रिलीफ, इसमें क्या है, बच्चों को प्रेशर से रिलीफ कर देंगे तब उससे जो है उसके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन की बात होती है। और शिथिलता यानी रिलैक्सेशन, इसे भी रीम मास्टर्स बोल्ब ने दिया है। स्थापन प्रशिक्षण कहने का मतलब इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग मॉडल भी जो है रीम मास्टर्स और बोल्ब ने दिया है। अब ये तीनों ही मॉडल्स को रीम मास्टर्स एंड बोल्ब ने दिया है। कौन कौन सा, प्रेशर रिलीफ, रिलैक्सेशन और इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग, स्थापन प्रशिक्षण प्रतिमान, इसे रीम मास्टर्स बोल्ब ने दिया है इस मॉडल को। और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान डायरेक्ट ट्रेनिंग, इसे गैने और स्मिथ ने दिया है। तो इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल है ये स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का, सक्रिय अनुकूलन। तो क्योंकि अभी इसे जो है अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, ये टीचिंग मॉडल्स में कुछ खास नहीं है। टीचिंग मॉडल्स में जो खास है उसके लिए अलग से क्लास जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जो भी मॉडल्स जो हैं अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं जिनसे, उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सामाजिक अंतरक्रिया शिक्षण प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन टीचिंग मॉडल, इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से जो है प्रतिमान रखेंगे, तो समूह अन्वेषण ग्रुप एक्सप्लोरेशन टीचिंग मॉडल, इसे हर्बर्ट, थैलेन और डीवी ने दिया है। सामाजिक परीक्षा, देखिए परीक्षा शब्द जो है कई बार आ चुका है, यहाँ पे परीक्षा प्रशिक्षण है, यहाँ जैविक विज्ञान परीक्षा है, यहाँ पे सामाजिक परीक्षा है। एक परीक्षा प्रशिक्षण जो है वो रिचर्ड सचमैन का, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अंतर आप करते चलें। सामाजिक परीक्षा सोशल इंक्वायरी जो है वो बायरन मोसिएलस और बेंजामिन कॉक्स का है। प्रयोगशाला शिक्षण प्रतिमान लैब टीचिंग मॉडल, इसे बैथल मैने ने दिया है। न्याय सम्मत खोज, इसको जूरिस्प्रूडेंशियल बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सप्लोरेशन, इसे ओलिवर और शेवर ने दिया है। भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले मॉडल को राफेल एंड राफेल ने दिया है। सामाजिक प्रतिरूप सोशल पैटर्न, इसे बुकॉक और गुस्काव ने दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें नाम मिलाने के लिए दे सकते हैं कि किस मॉडल को किसने दिया है। तो नाम तो हमें सभी के याद करने हैं कि किस तरह के मॉडल के प्रतिपादक क्या हैं, और बाकी आगे है। व्यक्तिगत स्रोत अगर प्रतिमान की हम बात करेंगे, पर्सनल रिसोर्स टीचिंग मॉडल, तो इसके अंतर्गत भी 6 हैं मॉडल। अनिर्देशित टीचिंग मॉडल, अनिर्देशित यानी नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, जिसे कार्ल रोजर्स ने दिया है। जागरूकता को हम अभिज्ञान भी कह सकते हैं, जागरूकता या अभिज्ञान टीचिंग मॉडल। अवेयरनेस टीचिंग मॉडल, इसे WS फिट्ज ने दिया है। सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव टीचिंग मॉडल,
इसे विलियम जॉर्डन ने दिया है इंफॉर्मेटिव टीचिंग मॉडल को। संप्रत्यय प्रणाली कॉन्सेप्ट सिस्टम टीचिंग मॉडल, इसे हंट ने दिया है। कक्षा गोष्ठी क्लासरूम मीटिंग, क्लास मीटिंग को विलियम ग्लेशर ने दिया है। और सृजनात्मक टीचिंग मॉडल, इसे हम सिनेप्टिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल भी कह सकते हैं। सिनेप्टिक वर्ड जो है वो क्या है, थोड़ा सा यूनिक है, पेपर में केवल सिनेप्टिक लिख के भी आ सकता है, सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल, तो इसे दिया है जॉर्डन ने। तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल नाम को याद रखने के लिए। और यहाँ नॉन डायरेक्टिव कार्ल रोजर्स का है। ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, वैसे तो सभी हैं क्योंकि कब नेट किनको उठा करके दे दे कोई कह नहीं सकता है। तो किस टीचिंग मॉडल को किसने डेवलप करा है, ये इसका पूरा चार्ट था, मैंने इसे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, ज़रूर इसका नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट टीचिंग मॉडल्स हैं जिनको कि मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इनका विस्तार में। तो उसमें रॉबर्ट ग्लेसर का है टीचिंग मॉडल, डेविड ऑस्वेल का है, इन लोगों के जो है टीचिंग मॉडल, हिल्डा टाबा के टीचिंग मॉडल, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में अक्सर जो है ये पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि ये टीचिंग मॉडल कब बने हैं और इनके अंदर क्या बातें कही गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही जो है डिस्कस करा कि किसी भी मॉडल के 4 क्या हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो जो फोकस है, सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो एक एक मॉडल के अलग अलग फोकस होते हैं, एक एक मॉडल के अलग अलग सिंटैक्स हैं, अलग अलग सबके सोशल सिस्टम है और अलग अलग सबके सपोर्ट सिस्टम है। तो वही चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं कि किस मॉडल का क्या सिंटैक्स है। पूछा जा सकता है कि बेसिक टीचिंग मॉडल का सिंटैक्स क्या होगा, तो उसमें हम बात करेंगे। तो इस तरीके से अब आप अभी कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो के बाद यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मैं देती हूँ जो कि पेपरों में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये जून 2024 का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था। शिक्षण प्रतिरूप और प्रतिपादकों के असत्य युग्म का चयन करें। यानी कि यहाँ पे मॉडल्स दिए हैं और उनके प्रोपाउंडर दिए हैं और हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत दिया हुआ है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिरूप डीवी और हर्बर्ट, व्यवहार परिवर्तनकारी प्रतिरूप कार्ल रोजर्स, सामाजिक परीक्षा प्रतिरूप कॉक्स एंड बायरन, सूचना विकास प्रतिरूप स्किनर, स्व जागरूकता प्रतिरूप पॉल एंड सुड्स। मैं इंग्लिश में बता दे रही हूँ। सोशल इंटरेक्शन मॉडल, बिहेवियरल अल्टरनेट मॉडल। यहाँ पे क्या है, ये जो व्यवहार परिवर्तनकारी, व्यवहार परिमार्जन जो है वो उसी से संबंधित है। बिहेवियरल अल्टरेशन मॉडल, सोशल इंक्वायरी मॉडल, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, सेल्फ अवेयरनेस मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल्स हैं और इनके प्रतिरूप, इनके प्रोपाउंडर्स आप मिला करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ACE, BCD, DE, BD और AE। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये UGC नेट के जून 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। आशा है आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें। थैंक यू।